आइए भक्तगण, आज की कथा का हम श्रवण करते हैं कि माता सरस्वती ने मंथरा को ही क्यों चुना था। यूं तो किसी की भी मति मां फेर सकती थी, बहुत ऐसे लोग थे जिनकी मति को फेरी जा सकती थी, फिर भी मां सरस्वती ने मंथरा को ही क्यों चुना, मंथरा को ही एक निमित्त क्यों बनाया। अच्छा, आप क्या बता सकते हैं आप लोग कि मंथरा प्रभु की दुश्मन थी या उनकी हितैषी थी? प्रभु की परम हितैषी मंथरा थी। यदि मंथरा नहीं होती तो राम वन को नहीं जाते, राम वन को नहीं जाते तो ऋषियों का उद्धार नहीं होता, सबरी का उद्धार नहीं होता, माँ सीता का हरण नहीं होता। और यदि माँ सीता का हरण नहीं होता तो वो आतताई राक्षस रावण, जिसने समस्त ब्रह्मांड को जीत लिया था, जिसने 9 ग्रहों को अपने हिसाब से बैठा रखा था, जिसके चरणों के नीचे शनि देव दबे रहते थे, वैसे रावण का वध नहीं होता, प्रभु के द्वारा बाली का वध नहीं होता, सुग्रीव का उद्धार नहीं होता, भगवान हनुमान जो आज कलयुग में भी प्रत्यक्ष देव के रूप में हैं, तो उन हनुमान का जो है वो नहीं आ पाते उतने, हम उनके बारे में नहीं जान पाते या पूरी दुनिया उनके बारे में नहीं जान पाती। तो इस तरह से देखा जाए तो मंथरा ने जो चाल रची या जो कुटिलता की, उसकी वजह से पूरी सृष्टि का उद्धार हुआ। इसलिए मंथरा गलत नहीं थी, मंथरा को तो निमित्त बनाया गया। तो एक समय की बात है जब प्रभु श्री राम का विवाह हो गया था, सब कुछ सही चल रहा था, तो उस कुछ समय के बाद राजा दशरथ जो थे वो अपने राज दरबार में बैठे हुए थे। उन्होंने दर्पण देखा और दर्पण देख करके जब देखा कि बाल मेरे अब सफेद हो रहे हैं तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कहा कि गुरुदेव, मैं राम का राज्याभिषेक करना चाहता हूँ, राम को युवराज घोषित करना चाहता हूँ। तो चूंकि राम तो भगवान थे और गुरुदेव को ये इस बात की जानकारी थी, अतः उन्होंने साधुवाद किया और कहा कि राजन, आपने ये बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छा प्रसंग आपने कहा है, आपके मन में ये बड़ी अच्छी बात आई है जिससे कि पूरी दुनिया का, पूरी सृष्टि का उद्धार हो सकता है। और पूरी सभा जो थी वो राजा दशरथ की जय जयकार करने लगी। उन्हें ये आभास होने लगा कि अब राम के रूप में हमें एक उचित राजा मिलेगा जो हमारी देखभाल करेगा, क्योंकि राम परम प्रतापी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। पुरुषोत्तम कौन? पुरुषों में जो सबसे उत्तम है उसको पुरुषोत्तम कहा गया है। तो राम वो व्यक्तित्व थे। जब राजा दशरथ ने राम को युवराज घोषित करने का संकल्प लिया, इसी क्षण स्वर्ग लोक में हाहाकार मच गया। सारे देवगण आपस में मशवरा करने लगे, आपस में बात विचार करने लगे कि यदि राम राजा बन गए, युवराज घोषित कर दिए गए, तब तो फिर राम का जन्म लेना ही व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि राम का जन्म ही हुआ था ये सारी लीलाएं करने के लिए, रावण को मुक्त करने के लिए, रावण का जो अत्याचार था उसको खत्म करने के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए। तो जब उन्होंने देखा कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है और राम को राजा बनाया जा रहा है, तो देवताओं के मन में बड़ी संशय उत्पन्न हो गई। वो दौड़े भागे भागे देवराज इंद्र के पास पहुंचे, बोले कि हे देवराज इंद्र, यदि प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो गया तब तो उनका जन्म लेना व्यर्थ हो जाएगा।
देवराज इंद्र भी काफी चिंतित हुए। उसके बाद सारे लोग माँ सरस्वती के पास पहुंचे। माँ सरस्वती से उन्होंने कहा कि हे माते, हमें दूसरा कुछ सूझ नहीं रहा है। यदि प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो गया, उनको राजा बना दिया गया, तब तो उनका जन्म लेना ही व्यर्थ हो जाएगा। उन्होंने जिस प्रयोजन से अपना जन्म लिया है, जिस प्रयोजन से अवतार लिया है, वो प्रयोजन ही उनका निष्फल हो जाएगा। क्योंकि राम राजा बनने के लिए नहीं आए हैं। श्री राम को राजा बनने के लिए अवतार नहीं लेना पड़ा था। राम को राक्षसों का नाश करने के लिए राजा जन्म लेना पड़ा था, अवतार लेना पड़ा था। तो राम वो किंग प्रोडक्ट नहीं है। एक होता है कि राजनीति जिसे विरासत में मिलती है और उसके बाद उसे गद्दी मिल ही जाती है, तो राम वो प्रोडक्ट नहीं थे, राम वो व्यक्तित्व नहीं थे जिनको राज्याभिषेक करके और उनको राजा बनाकर महल में बिठा दिया जाए। राम राक्षसों का नाश करने के लिए जन्म लिए थे। राम का अवतार ही राक्षसों का नाश करने के लिए और दीन दुखियों का उद्धार करने के लिए हुआ था। तो राम के राजा बनने के पश्चात वो फिर वन कैसे जाते, और वन में जब नहीं जाते तो ये सारी लीलाएं कैसे होती। तो सारे देवगण माँ सरस्वती के पास पहुंचे और उनसे कहा कि माते, अब आप ही इसमें कुछ कर सकती हैं। आप जैसे भी हो, किसी की बुद्धि हो, इसको रोकिए। माँ सरस्वती मंद मंद मुस्कुराई और मन में ही सोची कि देखो, ये देवतागण कितने लोभी, कितने लालची हैं, जिनसे प्रभु श्री राम का सुख नहीं देखा जाता। ये अपने लालच में पड़ के प्रभु श्री राम को वनवास देना चाहते हैं। जो प्रभु सुकुमार, सुलोचन, सुनैन हैं, जिनके लिए गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई जाती हैं महलों से, जब वो निकलते हैं तो धूप की छाया जिन पर नहीं पड़ने दी जाती है, वैसे प्रभु श्री राम को देवतागण अपने फायदे के लिए, अपनी सहूलियत के लिए वन भेजना चाहते हैं। मां सरस्वती ने कहा कि ये आप लोगों के अंदर लालच कब से आ गया? आपके जैसा नीच यदि कर्म कोई करे तो वो देवता तो नहीं हो सकता है। मां सरस्वती को गुस्सा भी आया। उन्होंने कहा कि आपने जो ये ओछी हरकत की है, ये देवताओं वाली हरकत नहीं की है, ये एक तरह से कहें तो ओछी हरकत हुई, और ये ओछी हरकत मैं नहीं कर सकती। इस पर देवराज इंद्र ने कहा कि माँ, यदि आप नहीं करेंगे तो फिर ये कार्य कौन कर सकता है? और प्रभु श्री राम का जन्म राजा बनने के लिए हुआ ही नहीं है, उनका तो जन्म ही हुआ है राक्षसों का नाश करने के लिए। और ये किसी का फायदा इसमें नहीं है, ये लोक कल्याण के लिए हो रहा है। लोक कल्याण के लिए हम चाहते हैं कि भगवान वन को जाएं, और जब तक भगवान वन में नहीं जाएंगे तब तक ये सारी लीलाएं नहीं होंगी, सारी क्रियाएं नहीं होंगी। धरती से जो आतंक है राक्षसों का, वो खत्म नहीं होगा। तो ये सब जान के, समझ के, लोक कल्याण की भावना से माँ सरस्वती पृथ्वी लोक को आई, और आ करके पूरे अयोध्या में उन्होंने घूम घूम कर देखा कि राम के प्रति विद्रोह किसके मन में है, राम के प्रति द्वेष किसके मन में है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो राम के प्रति गलत भावना रखता है, दुर्भावना रखता है। परंतु पूरे अयोध्या में कोई ऐसा व्यक्ति, वो चाहे मानव हो, जानवर हो या कोई पक्षी हो, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा जीव नहीं मिला जो राम के खिलाफ जाकर के कुछ बोल रहा हो। सारे लोग तो बस इस जय जयकार में थे। पूरे, जब राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की घोषणा की थी तो पूरे अयोध्या पुरी को सजाया जा रहा था। सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि मेरे अपने पुत्र को राज्याभिषेक दिया जा रहा है। पूरी अयोध्या खुश थी, पूरी अयोध्या के लोग आनंदित थे।
घर घर दीप जलाए जा रहे थे, बंधनवार लगाए जा रहे थे, तोरण लगाए जा रहे थे, ध्वज पताकाएं फहराई जा रही थी। हर घर में लग रहा था कि हर घर का अपना पुत्र राजा बनने जा रहा है। ये लोगों की धारणा थी, ये लोगों की अवमानना थी। पूरी अयोध्या के लोग जो भगवान प्रभु श्री राम से स्नेह करते थे, जो उनसे प्यार करते थे, इसका प्रतिरूप था कि राज्याभिषेक की बात सुनकर पूरी अयोध्यापुरी को सजाया जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि हर घर से एक राम निकल रहा है जिसका राज्याभिषेक होना है। तो मां सरस्वती जब अयोध्यापुरी को पहुंचती हैं, उन्होंने देखा कि किसी के मन में भाई द्वेष ही नहीं है प्रभु को लेकर। इस बात पे उन्हें बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि प्रभु श्री राम से तो यहाँ सारे लोग स्नेह करने वाले हैं और एक मैं हूं जो प्रभु श्री राम को वन भेजने के लिए यहाँ निमित्त ढूंढ रही हूं। यदि मैं प्रभु का कुछ साथ नहीं दे सकती तो उन्हें वन में भेजने का, उन्हें जंगल में भेजने का भी मेरा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इसमें उन्होंने प्रभु श्री राम की ही इच्छा समझकर, उनकी लीला समझकर पूरे नगर का भ्रमण किया। पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं मिला, कोई ऐसा जीव नहीं मिला जो भगवान श्री राम के खिलाफ जा रहा हो, भगवान श्री राम के खिलाफ कुछ बोलता हो। अंत में पूरे अयोध्यापुरी को खोजते खोजते, ढूंढते ढूंढते एक कपटी छल करने वाली व्यक्तित्व का चुनाव करते करते माँ जब दशरथ के महल में पहुंची और कैकेयी के अंतःपुर में पहुंची तो वहां उन्हें मंथरा मिल गई। मंथरा तो मंदमती थी, वो उसका काम ही था छल करना, क्योंकि वो कैकेयी के साथ में आई थी और कैकेयी की परम विश्वस्त दासी भी थी। अच्छा, यदि आपको किसी के खिलाफ किसी को भड़काना हो तो क्या आप वहां पे उस व्यक्ति के दुश्मन का चुनाव थोड़े ना करेंगे? आप तो यही ना देखेंगे कि उस व्यक्ति का परम स्नेही व्यक्ति कौन। अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि हम उस व्यक्ति के दुश्मन हैं, हम उस व्यक्ति से मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं रहता है, और किसी के खिलाफ भड़काना हो तो क्या वो व्यक्ति जाएगा जो उसका दुश्मन है? कभी नहीं जा सकता है। किसी के खिलाफ यदि भड़काना हो तो वहां पे वही व्यक्ति जा सकता है जो उस व्यक्ति का परम हितैषी हो। यदि मेरे मन में कोई शंका उत्पन्न करनी है तो जो मेरा दुश्मन होगा वो आकर के बोलेगा तो मैं तो उस पर विश्वास ही नहीं करूंगा। मैं तो वो व्यक्तित्व चुनूंगा, वो व्यक्ति आकर के यदि कहता है जो मेरा परम हितैषी है, जो परम स्नेही है, जो मेरे साथ हमेशा रहता है, यदि वो आकर मेरे पास कुछ कहता है किसी और व्यक्ति के बारे में तो वो मैं विश्वास कर लूंगा कि हाँ ये मेरे बारे में सही सोच रखता है, तो ये इसने ऐसा कहा है। परंतु उस व्यक्ति की बात मैं कभी नहीं सुनूंगा जो मेरा दुश्मन है या जो मेरे खिलाफ हो। तो सब जगह से ढूंढते ढूंढते माँ सरस्वती जब अयोध्या के अंतःपुर में पहुंची तो देखी कि एक कुबड़ी दासी है जो कैकेयी के साथ उनके मायके से आई हुई थी और कैकेयी की परम दासी थी। और कैकेयी का शुरू से ही राम के प्रति और भरत के प्रति अलग ही बर्ताव था। कैकेयी चूंकि मंथरा चूंकि कैकेयी के साथ आई थी और भरत कैकेयी के पुत्र थे, इसलिए मंथरा का जो स्नेह था भरत से ज्यादा था और राम को देखकर वो चिढ़ती थी, क्योंकि कैकेयी एक ऐसी माँ थी जो भरत से ज्यादा राम को प्यार देती थी और कैकेयी ये देखकर, मंथरा देखकर ये जल भुन जाती थी। तो मंथरा के मन में शुरू से ही राम के प्रति जो थी वो गलत दुर्भावना, गलत धारणा बनी हुई थी। वो राम को शुरू से ही देखना नहीं चाहती थी। अंत में माँ ने सोचा कि इससे अच्छा पात्र तो कोई मिल ही नहीं सकता है बुद्धि फेरने के लिए। वहीं पे माँ सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि पलटी, बुद्धि उसकी फेर दी और माँ अपने लोक को चली गई। इधर जब मंथरा की बुद्धि पलट गई और जब वो छत पर पहुंची, छत से पूरी अयोध्यापुरी की रौनकता देखी
पूरी अयोध्यापुरी में बंधनवार सजे हुए हैं, ध्वज पताकाएं लहरा रही हैं, सब कुछ इतना अच्छा सुंदर सा पावन नगर प्रतीत हो रहा है। ये देखकर, चूंकि मंथरा को इसकी जानकारी नहीं थी कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तो उसने एक सैनिक से पूछा कि सैनिक ये बताओ, ये इतनी भव्यता क्यों है अयोध्या में, ऐसा क्या होने वाला है? तो उस सैनिक ने बताया कि प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होना है और कल ही होना है। कल राजा दशरथ प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे, उसी की खुशहाली में पूरे नगर को सजाया गया है, पूरी नगर में भव्यता दिखाई दे रही है। जैसे ही ये बात मंथरा ने सुनी, उसके हृदय को ऐसा लगा कि आघात आ गया, वो एकदम जल भुन गई, वो आघात आ गया उसके हृदय में। मंथरा वहां से धाई धाई दौड़ी भागी, एकदम चली जा रही है, हाँफते हाँफते रानी कैकेयी के अंतःपुर में पहुंची। जा करके उसने वहां बताया कि कैकेयी, तुम्हारे साथ तो अनर्थ हो गया, तुम तो अब कहीं की नहीं रही, तुम अब अयोध्यापुरी में एक बस दासी की जिंदगी जियोगी, जो दासियां तुम्हारी सेवा कर रही थी अब तो तुम दासीपना करोगी। जब माँ कैकेयी ने ये बात सुनी तो उन्होंने मुस्कुराया और कहा कि मंथरा, ये तू क्या बोल रही है? कल तो मेरे परम स्नेही पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक होना है, इससे बड़ा शुभ दिन मेरे लिए क्या आएगा कि मेरे पुत्र राम का कल राज्याभिषेक होगा और मेरा बेटा यहाँ का राजा बनेगा। एक माँ के लिए सबसे बड़ा सुख वो होता है जब उसका पुत्र किसी बहुत अच्छे पद पर चला जाए। आप अक्सर देखिएगा कि कोई भी माँ अपने पुत्र की सफलता पर बहुत ज्यादा इतराती है, उसे अपने पुत्र की सफलता पर बहुत ज्यादा गर्व होता है। तो कैकेयी माँ तो राम को अपने भरत से भी ज्यादा प्यार करने वाली माता थी। तो माँ कैकेयी को उस खुशी क्यों ना हो? तो माँ कैकेयी उस खुशी में खुश हो रही हैं और इधर मंथरा है जो जाकर के आग लगा रही है। मंथरा वहां रोते रोते बोली कि कैकेयी, तू बड़ी भोली है, तुझे अपना सही गलत का ज्ञान नहीं है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तेरे साथ हो क्या रहा है। तेरे साथ तो राजा छल कर रहे हैं, तेरे साथ कौशल्या छल कर रही है। एक तेरा पुत्र है भरत, जिसे ननिहाल भेज दिया गया है, एक तेरी सौत है कौशल्या जो तेरे पुत्र को ननिहाल भेजकर अपने पुत्र राम को राजा बनाना चाहती है। उसने राजा दशरथ के मन को पलट दिया है, राजा दशरथ के मन में बहुत सारी तेरे पुत्र भरत के बारे में दुर्भावनाएं भर दी हैं, जिससे कि भरत को ननिहाल भेजकर और तेरे राम को राजा बनाया जा रहा है। सोच कैकेयी, यदि भरत राजा नहीं बना और राम राजा बन गए तो तू तो कौशल्या की दासी बन जाएगी। तू तो वैसे ही दिन भर सोई रहती है, तुझे राजकाज से कोई मतलब नहीं रहता है, सारे राजकाज सारी राजनीति जो है वो कौशल्या देखती है, तेरी तो दुर्गति वैसे ही आज है। यदि राम को राजा बना दिया गया तब तो तेरी दुर्दशा यहाँ पे दासी से भी बदतर हो जाएगी। जब ये बात माँ कैकेयी ने सुना तो उन्होंने एक थप्पड़ लगाया मंथरा को और माँ कैकेयी ने कहा कि दुर्बुद्धि कुमति मंथरा, दुष्ट, तेरी जिह्वा क्यों नहीं जल गई ये शब्द कहते हुए कि राम मेरा पुत्र नहीं है? तूने कैसे बोल दिया कि मेरा बेटा राम नहीं है और राम अगर राजा बनता है तो वो मेरे साथ ऐसा करेगा? क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि संगत का असर बड़ा जल्दी होता है। जो जैसे संगति में रहता है उसकी गति भी वैसी ही हो जाती है। चोर के साथ यदि कोई साधु भी रहे तो वो चोर ही हो जाता है, और साधु के साथ यदि कोई चोर रहे तो वो साधु ही बन जाता है। वाल्मीकि मुनि जो थे, महर्षि वाल्मीकि प्रकांड विद्वान थे, लेकिन पूर्व में
ऋषि बनने से पहले पूर्व में वो कुख्यात डाकू हुआ करते थे, जिनका काम सिर्फ लोगों को काट मार करना था। लेकिन नारद की संगति में आने के बाद से राम 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 भी उनसे नहीं बोला जाता था, वाल्मीकि से राम भी नहीं कहा जाता था। वो राम को मरा मरा कहा करते थे, लेकिन मरा 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 करते 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 वो राम राम कब बोलने लगे उनको खुद ही आभास नहीं हुआ। और वहीं नारद की संगति के कारण राम के जन्म से पहले महर्षि वाल्मीकि ने पूरी रामायण की रचना कर डाली थी। तो ये संगति का असर होता है। कुबुद्धि मंथरा ने कैकेयी की इतनी बुद्धि पलटी, इतना उनको उनके मन में भरा कि कैकेयी को लगा कि मेरी जो परम स्नेही है वो मंथरा ही है, दूसरी कोई नहीं है। कैकेयी को मंथरा ने वचन दिलाए। उसने कहा कि एक काम कर कैकेयी, तू राम को 14 वर्षों के लिए वनवास का वचन मांग और भरत को राजा बनाने की मांग कर राजा दशरथ से। क्योंकि कालांतर में देव असुर संग्राम में राजा दशरथ की जान माता कैकेयी ने बचाई थी, और इसी के लिए प्रभु श्री राम राजा दशरथ ने मां कैकेयी से 2 वरदान मांगने को कहा था। मां कैकेयी ने कहा था कि प्रभु मैं अभी नहीं मांगूंगी, जब समय आएगा तो मैं मांग लूंगी। और दर्शन कीजिएगा, प्रभु श्री राम ने एक समय बाल्यावस्था में कहा था कि मां मुझे तो वन में तू ही भेजेगी, मैं तो राजा बनने के लिए आया ही नहीं था, मैं तो राजा बनना ही नहीं चाहता हूं, मैं तो राजा बनने के लिए आया ही नहीं हूं, मैं राजा वाला प्रोडक्ट हूं ही नहीं, मुझे तो वन में जाने के लिए भेजा गया है और मुझे तू ही वन में भेजेगी। तो उस समय बाल्यावस्था की बात थी। माँ कैकेयी ने विनोद समझकर, मजाक समझकर बोला कि ठीक है पुत्र, मैं ही तुझे वन में भेजूंगी। और जब मंथरा ने ये बात कही तो कैकेयी ने सोचा कि उस वर को मांग लिया जाए, और सारे वस्त्र आभूषण कपड़े वगैरह जितने थे वो सब उतार करके, गहने उतार कर माँ कैकेयी कोप भवन को चली गई। कोप भवन में गई, वहां पे राजा से 2 वर मांगे। एक से भरत को राजा बनाने की मांग की, दूसरे से राम को 14 वर्षों के लिए वनवास की मांग की, और राजा को अंततः मानना पड़ा ये बात। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। कल की कथा में जानेंगे कि कैकेयी ने किस प्रकार से राजा दशरथ से अपने वचन मनवाए और किस प्रकार राम लक्ष्मण सीता को वन जाना पड़ा। कल की कथा में हम ये जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।